मैंने उसी समय भी बताया था कि गलत बातें हैं। मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी के लिए अब शब्द नहीं बोले। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित है। और ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, उससे मेरे को और अटूट विश्वास हुआ है कि सत्य जो है कभी हारता नहीं है, परेशान हो सकता है। और लेकिन कहीं न कहीं देशमुख साहब ने विकास काम भिवंडी के रोक के रखे थे, और वो क्यों रोक के रखे थे उनको मालूम, पता नहीं है उनका क्या तरीका था काम करने का। वो मेरे तो कभी नहीं जमा उनका काम करने का तरीका। कहना है कि आप मतलब उनका जाना एक तरफ से शहर के लिए अच्छा था। हाँ, 10 महीने में 17 कोटी उन्होंने पेमेंट किया है। अभी वो ईगल को देने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया, ईश्वर मालिक है। और एक नगर सेवक के विकास कामों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसी परिस्थिति थी। बहुत से नगर सेवक ऐसे फिरोज भाई जो महानगर पालिका में, उनको मालूम नहीं है कि हम लोग नगर सेवक बन के क्यों आए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा नया मेकओवर देखने के लिए एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं भिवंडी मानसरोवर में। मानसरोवर जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है श्याम जी अग्रवाल, तो हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। श्याम जी अग्रवाल 2020 दिसंबर में इन्हें सभागृह नेता नियुक्त किया गया था और मार्च 2021 को जो है इन्हें इनके पद से हटा दिया गया था, जिस पर इन्होंने महापौर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। और जो अपील की थी वो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो इनके पक्ष में आया था। तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि क्या सारा मामला था और क्या फैसला आया है हाईकोर्ट का। तो भाई जी, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था जो आपको जो है 2 महीने के अंदर ही आपके पद से, जो सभागृह नेता के पद से आपको हटा दिया गया। देखिए फिरोज भाई, ऐसा है, मेरी पार्टी ने निर्णय लिया था कि श्याम अग्रवाल जो है सभागृह नेता बोल के काम करेंगे, और विधिवत हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। और हमारे गठ नेता ने महापौर मैडम को एक पत्र दिया था कि श्याम अग्रवाल की नियुक्ति सभागृह नेता के रूप में होनी चाहिए। उसके अनुसार महापौर मैडम ने मेरी नियुक्ति सभागृह नेता बोल के की, परंतु किसी ने ऐसा मेरे पे महापौर मैडम ने आरोप लगाया। उनके परिवार के बारे में मैंने अपशब्द बोले, ऐसा उनको किसी ने जाके बताया। ये खोटी मन गढ़ंत बातें थी। मैंने उसी समय भी बताया था कि गलत बातें हैं। मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी के लिए अब शब्द नहीं बोले। ये सब बातें थी, कहीं कुछ न कुछ कारण था उसके पीछे। शायद मेरे हिसाब से एसटीपी प्लांट का मैं विरोध कर रहा था, कारण कि मेरे एरिया की जो सब पूरी जनता उसके लिए आक्रोशित थी, तो उस मैं जनता के साथ में था। और उसी का परिणाम था कि मेरे को सभागृह नेता पद से हटाया गया। लेकिन मैंने उसके विरुद्ध में हाईकोर्ट में मैंने रिट पिटीशन की थी, और सम्माननीय हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में उसका निर्णय दिया। निर्णय कुछ देरी से आया, कारण कि कोरोना था और कुछ कारणों से मेरी सुनावनी नहीं हो पाई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं तो फिरोज भाई ये बोलूँगा कि सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित है। और ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, उससे मेरे को और अटूट विश्वास हुआ है कि सत्य जो है कभी हारता नहीं है, परेशान हो सकता है। और उसमें बाकायदा कोर्ट ने मेंशन किया है जवाब में कि महापौर मैडम को कोई अधिकार नहीं है मेरे को निकालने का। अच्छा, तो उन्होंने डायरेक्ट किसी से मतलब डायरेक्ट फैसला सुना दिया था, किसी से राय मशवरा कुछ नहीं? कुछ नहीं। मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष और गठ नेता को उन्होंने पत्र दिया था जी। और उसमें पत्र देने से कुछ नहीं, उनको मिलके जैसे उनको जब महापौर बनाया था महापौर मैडम को, तो हम लोगों ने हमने साथ में बैठ के उनको निर्णय लिया था उनको महापौर बनाने के लिए। तो उस समय भी उनको सबके साथ में बैठ के निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उनकी मनमानी थी महापौर मैडम की। और वो एक तरीके से सत्ता का है, जैसे बोलते थे कहावत है ना, कनक ते कनक सोगन मादकता अधिकार, वो पाए वो राय वो खाए वो राय। जैसे सोना और धतूरा खाने से आदमी पागल होता है और सोना प्राप्त करने से पागल होता है। वैसी कहीं न कहीं स्थिति थी इसके अंदर कि सत्ता का कहीं न कहीं मतलब उनको था ऐसा कि भाई मैं जो करूँगा वो मैं जो करूँगी वही पूर्व दिशा है, ऐसा। हाँ, उनको मैं करूँगी वही पूर्व दिशा, ऐसा उनको लग रहा था। कहीं न कहीं उनका निर्णय गलत था। और उनको इस चीज़ से उनको ये जो हाईकोर्ट का निर्णय आया उनसे उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मक्लेश भी करना चाहिए कि किसी इनोसेंट व्यक्ति पे उन्होंने अन्याय किया था। तो
तो भाई जी ये कहूँगा कि आपकी जो पार्टी है फिलहाल मतलब सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेटर जो सत्ता में है बैठे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेटर, तो आप लोग आपका ही महापौर क्यों नहीं बनाते? अभी जो आने वाले इलेक्शन है उसमें क्या आप लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी पार्टी से महापौर बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी महानगर पालिका में, और आने वाले कालखंड के अंदर जो महानगर पालिका इलेक्शन होगा उसमें भाजपा का ही महापौर बैठेगा, ऐसा हमें अटूट विश्वास है। हम लोग उस गति से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो अभी फ़िलहाल हाल ही में हमारे आयुक्त साहब की जो बदली हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको मालूम है किन कारणों की वजह से उनकी बदली हुई, उनका ट्रांसफ़र हुआ? देखिए, ऐसा है, उनकी जो बदली हुई है ये तो ये मान लो एक तरीके से प्रशासकीय वो है प्रक्रिया, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जो है देशमुख साहब ने विकास कार्य भिवंडी में रोक के रखे थे। वो हम लोग जब जाते थे उनके पास 10 लाख या 5 लाख की जब हम लोग डिमांड करते थे, उनके पास पैसा नहीं, ऐसा उनका जवाब था। लेकिन एक तरफ हम लोग देखते हैं जो ईगल कंपनी जो काम करती है उसको साधारण तो उन्होंने 70 कोटी ये 10 महीने में पेमेंट किया है। 70 कोटी? 10 महीने में 70 कोटी उन्होंने पेमेंट किया है। अभी वो ईगल को देने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया, ईश्वर मालिक है। और एक नगर सेवक के विकास कामों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसी परिस्थिति थी। और आपको बताऊं फिरोज भाई, भिवंडी के इतिहास में 2002 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली अभी हुई है इस साल, 85 कोटी। अच्छा, ये इस साल में? हाँ, इस साल में। ये जो रनिंग ईयर था 31 मार्च 2022 तक का, उसमें 85 कोटी वसूली हुई है। उससे पहले आसिया साहब थे, उनके कालखंड में 73 कोटी की वसूली हुई थी। तो आसिया साहब के समय में 73 कोटी वसूली हुई, तो उन्होंने विकास काम भी किए सेक्टरों में। लेकिन कहीं न कहीं देशमुख साहब ने विकास काम भिवंडी के रोक के रखे थे, और वो क्यों रोक के रखे थे उनको मालूम, पता नहीं है उनका क्या तरीका था काम करने का। वो मेरे तो कभी नहीं जमा उनका काम करने का तरीका। मतलब आपका कहना है कि अब मतलब उनका जाना एक तरफ से शहर के लिए अच्छा था? वो तो अभी आप समझ सकते हो ज़्यादा कि क्या है, लेकिन उन्होंने विकास काम रोक के रखे थे गांव के, ये कन्फर्म है। विकास काम जैसे मेरे वार्ड में ठीक ठिकानी गटर टूटे हुए हैं, मैंने बार बार उनसे पत्र व्यवहार किया, मैं उनसे बार बार पाठ पुरावा किया। उसके अलावा और भी जैसे मेरे वार्ड की रोड है, अभी ड्रेनेज वाला मेरे वार्ड की रोडें बना रहा है, लेकिन और भी जो रोडें हैं मेरे वार्ड की बहुत सी जगह नादुरुस्त है, मैंने उन्हें पाठ पुरावा किया था, लेकिन वो उनकी मानसिकता काम करने की नहीं थी। विकास काम उन्होंने बिल्कुल रोक के रखे थे। जी जी जी। भाई जी, थोड़ा एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो आने वाला इलेक्शन है तो उसमें आप शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शहर की जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रलोभन में न जाए। नगर सेवक जो है, जो उम्मीदवार रहेंगे, वो क्या पढ़ा लिखा है, क्या उसको कामकाज की मतलब तरीका उनको मालूम है क्या? बहुत से नगर सेवक ऐसे फिरोज भाई जो महानगर पालिका में उनको मालूम नहीं है कि हम लोग नगर सेवक बन के क्यों आए। जो एजेंडा रहता है महासभा का, वो महासभा के एजेंडे में क्या क्या है आपको सही बताऊं, अभी महासभा जो चल रही है, पहले तो ऑनलाइन थी, अभी भी महासभा में जो है कुछ नगर सेवक ऐसे हैं वो महासभा में चर्चा ही नहीं होने देते। पुढचा विषय क्या, यही परिस्थिति रहती है। आप देखो ना, आप जैसे आप तो जैसे अब महासभा 25 तारीख को है, आप आइए महासभा देखिए। आप महासभा में परिस्थिति है कि जो महासभा मंजूर तो शहर के लिए, शहर का विकास का चिंतन, विकास जो शहर में क्या होने वाला और क्या होगा उसका विषय चर्चा करने के लिए वो जगह है, लेकिन वहाँ चर्चा नहीं होती है। कई लोगों को घाई रहती है कि चलो जल्दी ख़त्म कर लो, ऐसी परिस्थिति वहाँ की है। जी जी जी। तो ये आपका कहना है कि जनता जो है पढ़े लिखे और सुलझे हुए कैंडिडेट को जो है आगे भेजाए? बिल्कुल, जिनको मालूम है कि नगर सेवक का महत्व क्या है, नगर सेवक बन के मेरे को क्या करना है, जनता के प्रति मेरी क्या जवाबदेही है, मेरी पार्टी और मेरे विचारों के प्रति क्या जवाबदेही है, ऐसे लोगों को अब जनता को चुन के देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। तो ये थे हमारे साथ में श्याम जी अग्रवाल, भाई जी के नाम से काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने काफ़ी सारा कुछ जो है हमारे सामने रखा, और सबसे बड़ी बात ये रखी कि जो हाई कोर्ट में जो इनका फैसला आया, तो इसके लिए हम भी इनको जो है मुबारकबाद देंगे कि वाकई में सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।